फिल्म की शुरुआत में फिंच नाम का एक शख्स भयानक तूफान में दिखाई देता है। उस वक्त उन्होंने यूवी सूट पहना हुआ था। इसके बाद फिंच एक बड़े से स्टोर में चले जाते हैं और उनके साथ डेवी नाम का एक रोबोट भी है। फिंच जब उस स्टोर के अंदर जाता है तो देखता है कि उस स्टोर में कई लाशें भी है। बाद में उसका रोबोट वहां आसपास पड़े जरूरत की चीजों को लेने लगता है। फिंच भी वहां से अपने और अपने कुत्ते के लिए खाना लेता है और फिर इसके बाद फिंच अपनी वैन में बैठकर वहां से दूर चला जाता है। अब पूरे शहर का नजारा दिखाया जाता है जहां सब कुछ नष्ट हो गया था और उस जगह की हालत सबसे खराब थी क्योंकि पृथ्वी के ओजोन लेयर के नष्ट होने के कारण टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था और अल्ट्रा वायलेट रे के कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, जिस वजह से कुछ लोगों को छोड़कर सभी लोगों का अंत हो गया था। इसके बाद फिंच एक नक्शा देखता है जहां उसे पता चलता है कि उसने हर जगह से खाना खा लिया है। इसके बावजूद वो खाने पीने की चीजों की तलाश में आगे बढ़ता है। उस शहर में तूफान आने वाला होता है जिस वजह से वो शहर छोड़कर निकल जाते हैं। जब फिंच अपनी कार को एक जगह रोकता है तो तूफान वहाँ भी आ जाता है। फिर फिंच और उसका रोबोट डेवी किसी तरह आगे बढ़ते हैं। बाद में फिंच डेवी को एक लैब में ले जाता है जहाँ वो खुद को और डेवी को साफ करता है। फिंच गंभीर रूप से बीमार था क्योंकि वो ट्यूबरक्लोसिस नाम की एक बीमारी से पीड़ित है जो उसके लंग्स को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। फिंच अपने कुत्ते से मिलता है। वो एक दूसरे के काफी करीब थे। फिंच अपने कुत्ते को खाना खिलाता है जिस खाने को वो दुकान से लेकर आया था। इसके बाद जब फिंच खाना खा लेता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास खाने के लिए बहुत कम खाना बचा है। फिंच एक रोबोट बना रहा है। इसके बाद फिंच रात में एक किताब पढ़ता है। तब उसे पता चलता है कि रेडिएशन अपने आखिरी लेवल पर पहुंच गया है। फिंच अपने कुत्ते को देखकर बहुत उदास हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा। जब वो रोबोट का निर्माण करता है तो उसे कैमरे की जरूरत होती है। फिर वो डेवी के कैमरे को उस नए रोबोट में फिट कर देता है। फिंच जब उस नए रोबोट की जांच करता है तो वो बहुत खुश होता है। वो अपने कुत्ते से कहता है तुम्हें अपना नया दोस्त मिलने वाला है। इसके अलावा फिंच उसे बोलना सिखाता है। फिंच उसे पूछता है मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। इस पर रोबोट जवाब देता है रोबोट इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो इंसानों का ख्याल रखते हैं। फिर वो रोबोट फिंच से कहता है मुझे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मैं इंसानों। फिंच उसे कहता है मेरा कुत्ता मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर है। मेरे मर जाने के बाद तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। अब फिंच देखता है कि बाहर तूफान आ रहा है। इसके बाद जब फिंच रोबोट के पास आता है तो रोबोट उसे कहता है कि एक भयानक तूफान आने वाला है और वो तूफान 24 घंटे के अंदर हमारे पास आ जाएगा और हम इससे नहीं बच पाएंगे क्योंकि ये तूफान 40 दिनों तक जारी रहेगा। ये सुनकर फिंच समझ जाता है कि उन्हें ये जगह छोड़ना होगा, लेकिन यहाँ उसका काम अभी भी अधूरा था क्योंकि उसे रोबोट की पूरी बॉडी बनानी थी। इसके बाद वो सैन फ्रांसिस्को जाने की सोचता है। वहीं फिंच की मुंह से खून बहने लगता है जिसके बाद फिंच बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद फिंच उस रोबोट की पूरी बॉडी ही बना लेता है। फिंच उस जगह को छोड़ने के लिए सामान पैक करना शुरू करता है और रोबोट ऊपरी मंजिल पर चलने और दौड़ने की कोशिश कर रहा है। फिंच डेवी को पूरा सामान पैक करने के बाद साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन डेवी के पास कोई कैमरा नहीं है इसलिए वो देख नहीं पाता। इसके बाद फिंच एक सीसीटीवी कैमरे से एक कैमरा लेता है और वो उसे डेवी में फिट कर देता है। अब फिंच उस जगह को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बाद में वो उस जगह को छोड़कर सैन फ्रांसिस्को जाने लगते हैं। इसके बाद वो वैन से आगे बढ़ते हैं। फिर फिंच एक शहर में रुकते हैं। इसके बाद फिंच रोबोट को अपने साथ आने के लिए कहता है। फिर वो दोनों बाहर चले आते हैं। फिर वो रोबोट को सभी नियम और कानून बताता है। अब फिंच को अपने कुत्ते के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। बाद में फिंच को एक सिनेमा हॉल दिखाई देता है। फिर फिंच अपने रोबोट से सिनेमा हॉल का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। फिर वो रोबोट आसानी से उस दरवाजे को तोड़ देता है। अंदर जाकर फिंच को वहाँ से खाने का कुछ सामान मिलता है, इसलिए वो दोनों बाहर आते हैं। वो लोहे पर कुछ पॉपकॉर्न डालते हैं। वो पॉपकॉर्न टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण पक जाता है। ये देखकर फिंच बहुत खुश होता है। इसके बाद वो आने वाले तूफान को देखते हैं। वो उस जगह से चले जाते हैं, लेकिन वो तूफान उनके पास आ रहा था। फिंच ये समझ जाता है कि इस तूफान से बच नहीं पाएंगे, इसलिए वो अपना यूवी सूट पहनकर बाहर आता है। फिर फिंच और उसका रोबोट वैन के चारों तरफ बड़े बड़े कीले लगाते हैं और उस कीले से अपने वैन को बांध देते हैं। कुछ समय बाद फिंच की वैन उस तूफान से गिर जाती है। उसका वैन ऊपर की तरफ उठने लगता है जिससे सारे कीले निकलने लगते हैं। अब बस एक ही कीला रह गया है, लेकिन वो अभी भी वहीं अटका हुआ था। तूफान रुकते ही बस अपनी जगह पर वापस आ जाता है। वो सभी सुरक्षित हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद फिंच और वो रोबोट बाहर आ जाते हैं। तभी फिंच देखता है कि सारे कीले निकल गए थे, सिर्फ उसके रोबोट के द्वारा लगाए गए कीले रह गए थे। इसलिए वो उस रोबोट से कहता है गुड जॉब। इसके बाद फिंच देखता है कि उसका एक टायर पंचर है, लेकिन उसके पास टायर बदलने के लिए कोई जैक नहीं है। फिंच अपने रोबोट से कहता है कि हम जैक के बिना टायर
ठीक नहीं कर सकते। फिर वो रोबोट उस वैन को उठा लेता है, जिसके बाद फिंच उस टायर को ठीक कर देता है। अब फिंच रोबोट की खूब तारीफ करते हुए उससे कहता है कि तुम अच्छे जैक हो सकते हो और कहता है कि आज से तुम्हारा नाम जैक है। अब रोबोट कहता है कि नहीं, मैं अपना नाम विलियम शेक्सपियर रखना चाहता हूँ। फिंच कहता है नहीं, ये एक लंबा नाम है। बाद में वो उस रोबोट का नाम जेफ रख देता है। फिर जेफ वैन के आगे की सीट पर फिंच के साथ बैठता है। इसके बाद वो दोनों गोल्डन ब्रिज की ओर बढ़ने लगते हैं। इसके बाद रास्ते में फिंच एक रेस्टोरेंट के पास रुक जाता है, जहाँ फिंच अपने कुत्ते को जेफ के पास छोड़कर बाहर जाता है। फिंच की हालत काफी बिगड़ती जा रही थी। फिंच अपने कुत्ते को लेने के लिए आता है, क्योंकि वो बाहर से अपने कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनता है। लेकिन फिंच जेफ को बस में बैठने के लिए कहता है। इसके बाद जेफ वैन को चलाने की कोशिश करता है। तभी फिंच बाहर की तरफ भागता है और देखता है कि जेफ ने एक कार को टक्कर मार दिया है। फिंच उसे बाहर आने को कहता है। वो वैन तक नहीं जा सकता, क्योंकि सूरज की रोशनी थी और उसने अपना यूवी सूट नहीं पहन रखा था। फिर जेफ बाहर आ जाता है, जिसके बाद फिंच अपने हाथों को धूप में रखता है, जिस वजह से उसका हाथ जल जाता है। और अब वो जेफ से कहता है, मेरा कुत्ता और मैं अगर हम दोनों थोड़ी देर के लिए भी धूप में निकलते हैं तो जलकर राख हो जाएंगे। फिंच यहाँ पर जेफ के ऊपर अपना गुस्सा दिखाता है, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें केवल एक काम सौंपा था, वो भी तुमने नहीं किया। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो लोग रात में एक ऐसी जगह पर रुक जाते हैं जहाँ आसमान उसे खूबसूरत लगता है। फिंच उसे बताता है ओजोन लेयर के गायब होने के बाद चीजें बदल गई है। जेफ उससे पूछता है, अगर दिन में कोई खतरा है तो हम रात के समय यात्रा क्यों नहीं कर सकते। फिंच इस पर बताता है कि इसका कारण है रास्ते में खतरा। हम रात को अल्ट्रावायलेट रेस से खुद को बचा सकते हैं, लेकिन हमें अभी भी इंसानों का खतरा है और हमें किसी इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब अगले दिन जेफ देखता है कि फिंच काफी बीमार है और उसे बहुत तेज बुखार भी है। इसे देखकर जेफ और उसका कुत्ता काफी उदास हो जाता है और फिर जेफ फिंच के सर पर भीगे कपड़े से पट्टी करता है, जिसके बाद फिंच की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसके बाद जेफ वैन चलाते हुए एक मॉल के पास पहुंच जाता है। यहाँ वो नोटिस करता है कि फिंच सो रहा है, तो वो यहाँ पिछले ह्यूमनॉइड रोबोट को बाहर निकालता है और वो अपने साथ खाना लेने के लिए बाहर जाता है। बाद में वो एक मॉल में जाकर खाने की चीजें और फिंच के लिए दवाइयाँ को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर फिंच बाहर देखता है तो डर जाता है और फिर यूवी सूट पहनकर मॉल में जाता है। डेवी भोजन का एक पैकेट देखता है और उसे लेने के लिए जाते ही वो नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर फिंच वहाँ पहुँचता है। वो देखता है कि डेवी पूरी तरह से टूट चुका है, तो फिंच उसे स्विच ऑफ कर देता है। बाद में फिंच एक जगह पर एक आवाज सुनता है, तो वो उस जगह की जांच के लिए जाता है, जहां उसे जेफ मिलता है। फिर वो जेफ से कहता है चीजों को इकट्ठा करने के लिए किसी भी स्थान पर नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो दोनों बस में चढ़कर दूर चले जाते हैं। जिसके बाद फिंच नोटिस करता है कि एक कार उनका पीछा कर रही है, तो फिंच उस जगह को छोड़कर शहरी क्षेत्र में आ जाता है, लेकिन वो कार अभी भी उनका पीछा कर रही है। फिर फिंच जेफ को कार की स्पीड बढ़ाने को कहता है। कुछ दूर जाने के बाद सामने एक ब्रिज आ जाता है। जेफ फिंच से कहता है कि हम पुल के नीचे की ओर नहीं जा सकते, इसका हाइट बहुत कम है। लेकिन फिंच डर के मारे जेफ को आगे चलने को कहता है, जिस वजह से वैन का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से टूटकर फंस जाता है। फिर जेफ वैन से उतर जाता है और ये वैन को धक्का देकर पुल के नीचे की तरफ ले आते हैं। वो वास्तव में यहाँ छिपने के लिए आए थे। तभी दूसरी कार भी वहाँ ब्रिज के ऊपर आ जाती है, लेकिन फिंच की वैन उसे कहीं दिखाई नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर फिंच जेफ को एक कहानी बताता है, जिसमें कुछ समय पहले ही ओजोन लेयर फटने लगी थी। लोग शुरू में सोचते थे कि सब ठीक हो जाएगा, तो वो छुप छुप कर घर में रहने लगे। लेकिन उनमें से ऐसे लोग भी थे जिन्हें पता था कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, इसलिए वो लोग समझदारी से चीजों को इकट्ठा करने लगे। उनमें से मैं भी एक था। फिंच बताता है कि जब मैं एक सुपरमार्केट से सामान इकट्ठा कर रहा था, मुझे वहाँ एक छोटी लड़की मिली थी। उस लड़की की माँ ने उसे बंदूक थमा दी थी और उसने उसे कहा था कि जो भी दिखे उसे गोली मार देना। तब मैं समझ गया कि अगर मैं उनकी मदद के लिए गया तो वो मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं वहाँ छिपता रहा। इसके बाद कुछ लोग उस छोटी सी लड़की के पास गए। उसके पास बंदूक थी और उसने कई बार अपनी बंदूक चलाई। इससे पहले कि मैं कोई कार्रवाई कर पाता बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस छोटी बच्ची और उसकी माँ को उन लोगों ने मार डाला था। मैं वहाँ गया तो उस बच्ची का बैग हिल रहा था। मुझे ये कुत्ता वहीं से मिला था। अगले दिन उन्होंने अपनी जर्नी शुरू कर दी, जहाँ फिंच बहुत बीमार है, इसलिए वो आराम कर रहे हैं। जेफ उन्हें सैन फ्रांसिस्को ले जा रहा था। इसके बाद एक तितली उनके बस से टकरा जाती है। ये देखकर जेफ बस को रोक देता है, क्योंकि वो तितली धूप में बची हुई थी। फिर वो इसे देखने के लिए वहाँ फिंच को बुलाता है। बाद में जब फिंच धूप में अपना हाथ बाहर निकालता है, क्योंकि ओजोन लेयर को भर दिया गया था, इससे यूवी रेडिएशन का असर भी खत्म हो गया था। इसके बाद फिंच बाहर आता है और जेफ यहाँ काफी एक्साइटेड है।
फिंच सूरज को देखता है और उसकी किरणों को महसूस करता है। इसके बाद जिफ और उसका कुत्ता भी बाहर आ जाता है। फिंच बाहर आकर उस जगह को उत्साह से देख रहा है। उस समय वो एक तितली को देखता है जो उड़ते समय उसके हाथ पर बैठती है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। फिंच एक सूट पहनकर बाहर आता है। फिर जिफ फिंच को बोलता है कि मैंने कल रात सपना देखा था। मैंने वहाँ सपना देखा था कि हम एक सुनहरे पुल की ओर बढ़ रहे हैं। फिंच ये सोचकर हैरान रह जाता है कि रोबोट सपने कैसे देख सकते हैं, लेकिन वो इस पर अच्छा महसूस करता है और जिफ से माफी मांगता है। कुछ समय बीतने के बाद फिंच जिफ और अपने कुत्ते से बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ। जिफ ये सुनकर उदास हो जाता है। फिंच उससे कहता है तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे कुत्ते का ख्याल रखोगे। जिफ कहता है मैं जरूर इसका देखभाल करूंगा। इसके बाद फिंच फिर से खून की उल्टी करता है और आखिरी में फिंच और जिफ यहाँ एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिंच अपने कुत्ते की ओर देखते हुए उन दोनों को छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। फिंच के मरने के बाद जिफ और वो कुत्ता दोस्त बन जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है।